आज हमारा वचन भाग एफेसियों अध्याय 3 है। इसमें से 3 महत्वपूर्ण बातों को हम लोग समझेंगे। एक कलीसिया, दूसरा सेवक, तीसरा विश्वास। ये तीनों के बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हम लोग उनको सीखने के लिए मिलेगा। कलीसिया के बारे में, सेवक के बारे में और विश्वासियों के बारे में परमेश्वर यहाँ पर जो बात हम लोग को बताया है उसको हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। तो पहले कलीसिया के बारे में समझने के लिए, देखने के लिए अध्याय 3 का 9 से 12 पढ़ेंगे। और सब पर यह बात प्रकाशित करो कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। ओके, यहाँ पर देखते हैं, और सब पर यह बात प्रकाशित करो। ये पौलुस का कहना है कि उस वेद का प्रबंध क्या है। कुछ वेद के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है जो अन्य जातियों को प्रकाशित किया गया है, जो सुसमाचार पहले यहूदियों के लिए ही करके जो समझाया जाता था, उस बात को अन्य जातियों के बीच में ले जाने के लिए जो समझ पुराने नियम में लोगों के पास नहीं रहा, वो समझ, वो प्रकाशन जब पौलुस को दिया गया, अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर का सामर्थ कलीसिया के द्वारा जो प्रकट होने वाला था, उसके बारे में एक प्रकाशन पौलुस को मिला। आगे हम लोग जब पढ़ने के समय वही वो बता रहा है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, परमेश्वर में छिपा हुआ था इस वेद का बात, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, सुनिए, विभिन्न परमेश्वर का ज्ञान, विभिन्न प्रकार का ज्ञान, सुनना, परमेश्वर का ज्ञान, सांसारिक ज्ञान नहीं। ज्ञान में 2 प्रकार का है, हम सब लोग जानते हैं। इसके बारे में बार बार हम लोग सुने हैं। जब नीति वचन का हमारा जो मॉर्निंग सुबह का डिवोशन में इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। जो ज्ञान और बुद्धि दोनों अलग अलग है। ज्ञान मतलब जो जानकारी हम लोग पाते हैं वो ज्ञान है। उस ज्ञान को, उस जानकारी को इस्तेमाल करना जो है उसी को कहते हैं बुद्धि। ज्ञान काफी नहीं है, उसको इस्तेमाल करना भी जानना चाहिए। तो इस प्रकार ज्ञान अलग है, बुद्धि अलग है। और ये ज्ञान और बुद्धि में 2 प्रकार का है, एक सांसारिक ज्ञान और बुद्धि, और परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि। तो सांसारिक ज्ञान आपको किताबों से मिलेगा, स्कूल में, कॉलेज में से, और संसार में समाज से आपको मिलेगा। ये सांसारिक ज्ञान है। सांसारिक ज्ञानी लोग, बहुत लोग इस संसार में है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान अलग है। यहां पर परमेश्वर के ज्ञान के बारे में देखते हैं। सांसारिक ज्ञान लोगों को मिलता है और किताबों से, लेकिन इस परमेश्वर के ज्ञान कहां से मिलता है, वही यहां पर हम लोग देखता है। कहां से मिलता है वही हम लोग अभी समझने के लिए जा रहे हैं। समझ लीजिए, जो ज्ञान और बुद्धि अलग अलग है, और सांसारिक ज्ञान बुद्धि अलग है, परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि अलग है। तो यहां पर परमेश्वर के ज्ञान के बारे में देखते हैं। परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। इसके बारे में एफेसियों के पत्री अध्याय 6 में हम लोग जब पढ़ते हैं,
पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा वहां पर लिख कर रखा है कि ये जो अंधकार के जो हाकिमों से आकाश मंडल में काम करने वाले अधिकारियों से, प्रधानों से हमारा एक युद्ध है। इन लोग प्रभु के लोगों को परमेश्वर का प्रकाशन मिलने से रोकते हैं। समझना, परमेश्वर के आशीषों को रोकने वाले अंधकार के सामर्थ्य के बारे में यहां पर देखते हैं। अब यहां वचन कहता है उन लोगों को परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का उस विभिन्न प्रकार का ज्ञान को, इन अधिकारों को, प्रधानों को समझाने वाला चीज क्या है? कलीसिया है। कलीसिया के द्वारा परमेश्वर इस बात को समझाता है। देखिए कितना बड़ा एक एक बात यहां पर परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग को मिलता है। कलीसिया बड़ा एक सामर्थ्य चीज है। परमेश्वर चाहता है शैतान के और शैतान के लोगों को, उनके सेनाओं को समझाना है परमेश्वर का बात क्या है, परमेश्वर का आशीष का बात क्या है, परमेश्वर का वेद के बात क्या है। उसको समझाने वाले कौन है? कलीसिया है, द चर्च। उसके अंदर इसको चुनौती देने का एक सामर्थ्य परमेश्वर रखा है। और वचनों में हम लोग देखते हैं, मत्ती 16 का 18 पढ़ेंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और बनाओ, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। अधलोक के फाटक, ये जो अधिकार, जो शैतान का जो भी काम है उस पर प्रबल नहीं होगा। आप अगर कलीसिया में है, समझ लीजिए आप बहुत बड़ा सामर्थ का एक आशीष पाए हैं। कलीसिया से बड़ा सामर्थ निकलता है। लूका यीशु समाचार अध्याय 6 का वचन 19 पढ़िए। लूका 6 का 19। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के देह जो कलीसिया है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह के देह से कैसे सामर्थ्य निकलता है, पढ़ेंगे। सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि हाँ, उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। ओके। यीशु मसीह को सब लोग छूना चाहते थे क्योंकि प्रभु के देह से सामर्थ्य निकलती थी। उस सामर्थ्य सबको चंगा करता था। आज प्रभु का देह कहाँ है? यीशु मसीह आज भी जिंदा है, शारीरिक रूप में नहीं। प्रभु का देह आज कलीसिया है। यीशु मसीह कलीसिया का सर है। तो इस कलीसिया ही प्रभु यीशु मसीह का देह है। उस देह से जैसे वहां पर प्रभु यीशु मसीह जिंदा रखने के समय, मतलब इस धरती पर रखने के समय जैसे प्रभु के शरीर से सामर्थ्य निकलता था, वैसे आज कलीसिया से प्रभु का सामर्थ्य निकलता है। हालेलुया। जिस कलीसिया में, कलीसिया क्या है? प्रभु के लोगों का समूह है, चेलों का समूह है कलीसिया। जिस समूह में, जिस चेलों के समूह में, जिस कलीसिया में एकता है, जिस कलीसिया में प्रेम है, वहां पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य निकलता है, वहां पर चिन्ह चमत्कार होता है, वहां पर परमेश्वर आकाश मंडल के शक्तियों को दिखाता है कि कलीसिया का सामर्थ्य क्या है। तो कलीसिया का सामर्थ्य मतलब परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर के सामर्थ्य को आकाश मंडल में काम करने वाले शैतान के, उस शत्रु के सेनाओं को दिखाने के लिए, समझाने के लिए परमेश्वर कलीसिया को इस धरती पर बनाकर रखा है। हालेलुया। चर्च इज पावरफुल। कलीसिया बड़ा सामर्थ्य है। कलीसिया बड़ा सामर्थ्य है।
कलीसिया खाली रविवार आकर के आपका कुछ चंगाई मिलने के लिए नहीं, उससे बढ़कर है। परमेश्वर आपको उस कलीसिया में रखा है, हम सबको साथ मिलकर रखा है। हम साथ मिलकर प्रभु में बढ़े, हम कलीसिया बनकर परमेश्वर का बड़ा सामर्थ्य को हम लोग दुनिया को बताए, शैतान को प्रकट करे प्रभु का सामर्थ्य क्या होता है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया से शैतान डरता है। दुष्ट आत्मा कलीसिया में आते हुए भागने लगते हैं ना। कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई भाई बहन जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, कलीसिया जहां प्रभु के लोग जुड़े हैं वहां पर अंदर आना ही नहीं चाहते, भागने लगते हैं। जहां जाकर पकड़ना पड़ता है। बहुत अनुभव हम सबको है, क्योंकि प्रभु के लोगों के बीच में परमेश्वर का बड़ा सामर्थ्य है जिससे शैतान डरता है। उस परमेश्वर के सभा कलीसिया से परमेश्वर का सामर्थ्य निकलता है। कलीसिया बड़ा एक महत्वपूर्ण, एक शक्तिशाली एक चीज है जो परमेश्वर अपने लिए इस धरती पर यीशु मसीह के द्वारा वो साबित करके रखा है। कलीसिया हमें, हम लोगों के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान को प्रकट करने के लिए प्रभु के द्वारा नियुक्त किया हुआ परमेश्वर का योजना है। अगला संदेश की ओर जाएंगे, सेवक के बारे में। मिनिस्टर ऑफ गॉड, परमेश्वर का सेवक के बारे में। इफिसियों 3:1-6 यहां पर परमेश्वर के दास या परमेश्वर के सेवक का सामर्थ और सेवक के साथ हमारा रिश्ता कैसे होना चाहिए उसके बारे में यहां पर देख सकता है। यहां पर बहुत बहुत अच्छा बातें यहां पर है। ध्यान से प्रभु के लोग सुनेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। पढ़ेंगे। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर की उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। ओके, यहां पर देखिए प्रभु के दास का कहना क्या है। वचन 2 में देखते, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। देखिए, विश्वासियों और प्रभु के दास के बीच का रिश्ता यहां पर प्रकाशन के बात होता है। वेद का प्रकट हुआ हमारे पौलुस को, परमेश्वर के दास को। वो वेद का प्रकाशन क्यों मिला? लोगों के लिए मिला, पौलुस के लिए नहीं मिला, लोगों के लिए मिला। और अगला आगे देखते हैं, अर्थात यह कि वह वेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जो मैं पहले से संक्षेप में लिख चुका है। अगला वचन में है, देखिए, इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं। और एक और बात पढ़ेंगे, वचन 13 पढ़ेंगे। इसलिए हाँ, मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है, उनके कारण साहस न छोड़ो, ओके, क्योंकि जो क्लेश तुम्हारे लिए
मुझे हो रहा है। तो क्लेश, बंदीगिरी, भेद का बात, मतलब प्रकाशन, सब चीज एक प्रभु के दास को किसके कारण मिल रहा है जानते हैं? लोगों के कारण मिल रहा है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक बात है। प्रभु के लोग, प्रभु के दास दासियां, जिसको प्रभु नियुक्त करके रखा है, ध्यान से सुनना इन बातों को। कुछ चीज हम लोग ये समझना है। बहुत लोगों को देखने के समय प्रभु के लोग उनको बहुत साल से विश्वासी है, लेकिन ऐसे श्रापित स्थिति में लोग रहते हैं। कारण क्या जानते हैं? सही ढंग से, सही रीति से प्रभु का वचन का समझ उनके अंदर नहीं है। इसलिए लापरवाही से मसीह की जिंदगी बिताने के कारण परमेश्वर के आशीष का परिपूर्ण था उसके जीवन में, उसके परिवार में नहीं आ पाता है। वैसे ही सेवक लोग, वैसे ही सेवक लोग, बहुत सेवक लोग ढंग से, तरीके से प्रभु के वचन के अनुसार सेवा नहीं करने के कारण परेशान है। कुछ बातों को समझना जरूरी है, कुछ बातों को समझना जरूरी है। यहां पर वेद के बाद कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, प्रभु के दासों को दिया जाता है। आपके लिए, आपके सेवा करने के लिए जिसको परमेश्वर नियुक्त किया है, उनको वेद का बात दिया जाता है। समझ लीजिए थोड़ा सा। मतलब इसलिए प्रभु के लोग जिसको प्रभु नियुक्त किया है, उनको कभी तुच्छ नहीं मानना है। वो हो सकता है आपके तरह पढ़े लिखे नहीं, वो हो सकता है आपके तरह उसके पास पैसा नहीं, हो सकता है वो आपके बाद प्रभु के सेवकाई में वो आया होगा, लेकिन जिसको प्रभु नियुक्त करके दिया है वो आदर का, सम्मान का योग्य है, क्योंकि आपका वेद के बाद उनके अंदर है। आपका वेद का बाद उनके अंदर है। जब वो प्रार्थना करता है, वो अन्य भाषा से आपके लिए प्रार्थना करता है, वेद के बात को परमेश्वर उनके जीप में रखता है। आपके बातों के लिए वो जब प्रार्थना करने लगता है, आपके जीवन का आशीष खोलने लगता है। प्रभु आपके लिए उनको रखा है, उनका सामर्थ्य नहीं है। तो परमेश्वर के लोग जिसको प्रभु आपके लिए नियुक्त करके दिया है, उसको मानना है। कुछ वचन इसके इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। पढ़िए पहला तिमोथी 5:17 पढ़िए। पहला तिमोथी 5:17। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। प्रभु के लोग आदर का योग्य है। विशेष करके वचन का सेवा में जो लगे हुए हैं, वो 2 गुना आदर का योग्य है। आदर करिए, आपके लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। ये बता रहे ना। कुछ लोग नहीं जानते हैं, कुछ लोग सेवक लोगों को ताना मारने लगते हैं, उसको दबाने लगते हैं, उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। मत करिए, मत करिए। प्रभु का काम जो करता है, जो वचन में आपके लिए जो परिश्रम करता है, वो आदर का योग्य है। यहां पौलुस के कहना है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे कारण बंदीगिरी में, तुम्हारे कारण क्लेश में है, तुम्हारे लिए जो वेद का बात हमें प्रकाशित किया गया है, उनके आशीष के लिए प्रभु के दास को प्रकाशित किया जाता है। एक जगह पर अगर प्रभु के लोग, प्रभु के दास को परमेश्वर लेकर जाता है, उनके ऊपर एक अभिषेक काम करता है। एक जगह किसी काम के लिए परमेश्वर किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करता है, उसके ऊपर परमेश्वर उसका अभिषेक भी देता है। वो अभिषेक का काम वहां पर काम होने लगता है। पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीके 5:12 और 13 हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर वचन कहता है कैसे हम लोग प्रभु के लोगों को, परमेश्वर के दास लोगों को
प्राचीन लोगों को कैसे हम लोग आदर करना है, उसके बारे में इस वचन भी सिखाता है। पगला थिस्सलुनीका 5:12 से 13। और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उसका उनके सम्मान काम करो। के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। ये आपके लिए अच्छा है। बहुत लोग ये सब नहीं सीखे हैं। बहुत लोग ये सब नहीं सीखे हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं। प्रभु के दास या प्रभु के काम के लिए जिसको कलीसिया नियुक्त करता है, परमेश्वर जिसको कलीसिया के द्वारा नियुक्त करके आपका सेवकाई के लिए लगाया है, वो आपका आदर का योग्य है। वो चाहे जो भी हो, जैसे पता वो हो सकता है एक अनपढ़ हो, लेकिन आपका आशीष उनके उनके अंदर उनके उनके अंदर परमेश्वर का है। समझ लीजिएगा। देखिए, अभिमलेख करके एक राजा था। उसके परिवार में जब श्राप हो गया, परमेश्वर उनसे कहा, मेरा दास अब्राहम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। अब्राहम जाकर उनके लिए प्रार्थना करना पड़ा। अयूब के दोस्त लोगों से वही बात हुआ। परमेश्वर ने मेरा मेरा दास तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। और हम लोग देखते हैं यहोशू 1:3 में परमेश्वर यहोशू से कहा, जिस देश में तुम अपना पैर धरोगे, जिस जगह पे तुम अपना पैर धरोगे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो प्रभु के दास के जो वो सामर्थ्य के बारे में वहां पर देखते हैं। एक अभिषेक उसके ऊपर रहता है। एक अभिषेक उसके ऊपर रहता है। एक सच्चा प्रभु के दास, जो प्रभु के द्वारा बुलाया हुआ दास, जो प्रभु का बुलाहट को समझा है, जो आपके लिए प्रार्थना करता है, उसके अंदर उसके पास एक सामर्थ रहता है। वो सामर्थ आपके लिए दिया गया है। तो इस बात को हम लोग समझना है। और इस विषय में, ठीक है, सेवक लोगों को हम आदर करना, भी सेवक लोग क्या करना है वो भी हम लोग देखेंगे। सेवक लोग भी ये बात समझ में आना चाहिए, हम घमंड करने के लिए कुछ नहीं है। जो आपके अंदर है, आपके पास है, वो प्रभु के द्वारा लोगों के लिए दिया गया है। अगर आप प्रभु के लिए अपने लोगों को सेवा करेंगे, तो वो सामर्थ्य आपके अंदर काम करेगा। तो वो आपका नहीं है। जब आप छोटा मंडली चलाने वाला हो सकता है, एक आशा मंडली चलाने वाला हो सकता है, और वहां के लोग आपसे आकर प्रार्थना कराएंगे, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनेंगे, उनको उनके जीवन में सामर्थ्य प्रकट होगा, लोग आपके द्वारा आशीष होंगे। लेकिन उससे आप घमंड नहीं कर सकता है, उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकता है। वो प्रभु को वो सारे आदर चलना है, सारे महिमा परमेश्वर को मिलना है। प्रभु के लोग कभी भी घमंड नहीं करना। मैंने प्रार्थना किया तो उनको चंगाई हो गया। कभी कभी ऐसे भी लोग सोचते हैं, जब गवाही के समय अपना नाम नहीं बताए तो बड़ा गुस्सा हो जाते हैं। अरे मैंने प्रार्थना किया तो हमारे नाम नहीं बोले, सर का नाम बोल दिए या उनका नाम बोल दिए। तो हम प्रार्थना करके चंगाई मिला, तुम डॉक्टर का नाम बोल दिए। लोगों के लिए, लोगों के आशीष के लिए, वेद का बात जो प्रभु आपके अंदर रखा है, आप लोगों के आशीष के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए उसको इस्तेमाल करना है, उसमें घमंड नहीं करना। और दूसरा बात, सेवक लोग इसमें भी सावधान रखना है, अपना लाभ के लिए सेवा को इस्तेमाल नहीं करना। कुछ लोगों के बारे में यहां पर लिखा है, पढ़ेंगे फिलिपियों के पत्री अध्याय 3 वचन 18 से 19। बहुत वचन है, उसमें एक दो वचन ही हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो अपना लाभ के लिए सेवा करने वाले लोगों के बारे में बताया गया है, इन लोग आदर का योग्य नहीं है, याद रखना। सब लोग सेवक नहीं है। फिलिपियों 3 का 18 से 19 पढ़िए।
क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी हाँ चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और हाँ अब रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका हाँ अंत विनाश है, उनका हाँ, ईश्वर पेट है। पेट है। हाँ वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और हाँ पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए। हाँ, कुछ लोग घूमते हैं सेवक के नाम लेकर के, उन लोग आदर के योग्य नहीं है। वो झूठा लोग है। यीशु मसीह भी झूठा सेवक के बारे में बताया। पौलुस के द्वारा शिक्षा मिला, पतरस के द्वारा शिक्षा मिला, या यूहन्ना के द्वारा शिक्षा मिला झूठा सेवक के बारे में। झूठा सेवक बहुत लोग हैं। वो अपना फायदा के लिए करता है, अपना नाम के लिए करता है, अपना पेट के लिए करता है, अपना लाभ के लिए करता है। उन लोग के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है। ऐसे लोगों के बारे में नहीं बताया गया है। उन लोगों को पहचानना है, उन लोगों को पहचानना, उनसे सीधे बात करना, भाई आपका सेवा तो सही नहीं है, आप उनको सुधारने के लिए प्रयास करना। आप प्रभु का काम में लगे रहो, वचन के अनुसार लगे रहो, सेवा ईमानदारी से करो, प्रभु के वचन के अनुसार करो। पेट भरने के लिए वचन का फायदा मत उठाओ। प्रभु का नाम का इस्तेमाल करके अपना काम मत चलाओ। बताना वचन के अनुसार, लोगों को समझाना है। ऐसे लोग आदर का योग्य नहीं है। जो सच में प्रभु का सेवा में है, सच में आपके लिए है, जो सच में वचन लेकर आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास में है, उन लोग 2 गुना आदर का योग्य है। सभी प्रभु के जन जो आपके लिए नियुक्त किया गया है, उनको आप मानना है, तुच्छ मत मानिए। हमारे कलीसिया में भी कभी कभी मैं देखा ऐसे, कभी कभी कुछ लोगों को लोग नहीं मानते। ऐसे बिल्कुल मत करिए। जिसको प्रभु के नाम से, कलीसिया के जो माध्यम से आपके लिए, आपका सेवा करने के लिए नियुक्त करके दिया गया है, उसको साथ दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, उनको सम्मान करिए, आपके आशीषों से उनको बांट कर दीजिए। वचन वही कहता है, आपके आशीषों से उनको बांट कर देने के लिए वचन कहता है। गलातियों 6 बड़ी। जो वचन की शिक्षा पाता है हाँ वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी हाँ, करे। देखिए, जो वचन का शिक्षा पाता है, सिखाने वालों को अपने आशीषों से बांटकर उनको भी दो। वो उसका योग्य है, उसका योग्य। वही मैं बोल रहा था ना, मसीह तो बहुत लोग है, लेकिन सच्चे मसीह लोग बहुत कम है। ये सब बात को बहुत लोग नहीं समझे। समझने वाले धन्य है, उनको परमेश्वर आगे बढ़ाता है। परमेश्वर चाहता है प्रभु के लोग परमेश्वर की महिमा में अलग अलग जगह पर ऊंचा स्थान पर रहे। प्रभु के लोग इस दुनिया पे फैल जाना चाहिए, ऊंचा ऊंचा स्थान पर प्रभु के लोग आना चाहिए। ये प्रभु की इच्छा है। लेकिन हम लोग कभी कभी खुद गड़बड़ कर देते हैं सब चीज को। हमारे जीवन में कभी कभी हम लोग लाइन, मतलब हम भटक जाते हैं। तो प्रभु अनुग्रह करे इन बातों को समझने के लिए। और सेवा करने वाले भी याद रखिए, आप सच्चा सेवक बनना है। आप अपना पेट भरने वाला काम मत करिए। अपना फायदा के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, अपने बातों पर ध्यान देने वाले अगर आप रहेंगे, तो प्रभु उस पर प्रसन्न नहीं रहेंगे। परमेश्वर का नाम आपके द्वारा बदनाम होगा। तो सावधान रखना है। तो पौलुस का कहना है, तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, तुम्हारे लिए मैं दुख उठाता हूं, क्लेश उठाता हूं। प्रभु के लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए जरूर दुख उठाते हैं। आपको आपसे नहीं कहते होंगे, लेकिन बहुत प्रकार से उनके ऊपर दबाव होता है। सुनिए, आपका कमाई से, आपके बच्चों को पढ़ाई में, आप घर बनाने से शैतान को कोई आपत्ति नहीं है। सुनना, शैतान इन सारे बातों पर आपसे मतलब नाराज नहीं होता है। आप आगे बढ़िए, पैसा कमाइए, मजे में रहिए,
उससे शैतान को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इससे है जब आप आत्मिक बातों को सीखने लगते हैं, परमेश्वर के बारे में आप समझने लगते हैं, सच्चा जीवन बिताने के लिए जब आप समर्पण करने लगते हैं, उसका कारण बनने वाले प्रभु के दास लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए प्रभु के लोगों के लिए जो आपको सिखाता है उसके लिए प्रार्थना करना, उसको आदर करना, उसको साथ देना, और सेवा करने वालों भी प्रभु में सही रूप में सेवा करने के लिए हम लोग प्रयास करना, अपना किसी और लाभ के लिए नहीं, प्रभु का नाम का महिमा के लिए करे, परमेश्वर अनुग्रह करे। तो तीसरा बात हम लोग इस अध्याय से सीखेंगे विश्वासी के बारे में। विश्वासियों का सामर्थ्य या परिपूर्णता या मैच्योरिटी, मतलब उसका परिपक्वता कहां से आता है, पढ़ेंगे 14 से 19 तक का वचन भाग, इफिसियों 3 का 14 से 19 तक। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ओके, तो तुम परिपूर्ण हो जाओ, सारी भरपूरी से, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक, सारे भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। कैसे हो जाएंगे, उसके पहले का वचन में देखते हैं। यहां पर वचन 18 से, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, मतलब ये प्रेम के बारे में बताया उसके पहले वचन, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में, सुनिएगा ये प्रेम का बात यहां पर हो रहा है, प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी, मतलब प्रेम की चौड़ाई और प्रेम की लंबाई और प्रेम की ऊंचाई और प्रेम की गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। इससे ही परिपक्वता मिलता है। प्रेम के बारे में थोड़ा और हम लोग सीखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर भी आपको एक कुछ बात आपको सीखने के लिए मिलेगा। प्रेम क्या होता है, प्रेम को जानने के बारे में बताया गया, प्रेम का लंबाई चौड़ाई गहराई समझने के लिए बताया गया है। प्रेम क्या है, परमेश्वर का प्रेम अलग है, हम लोगों का प्रेम अलग। आवर लव इज द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स लव, उसको क्या कहते हैं, आ, हमारा प्रेम जो है परमेश्वर का प्रेम का प्रतिबिंब है, परमेश्वर का प्रेम का प्रतिबिंब है। परमेश्वर का प्रेम आगापे प्रेम है, वो इंसान के अंदर बिल्कुल नहीं है। समझना, परमेश्वर का प्रेम अलग है, परमेश्वर प्रेम है। उस प्रेम का प्रतिबिंब हमारे हृदय से निकलना चाहिए, वही परमेश्वर का कहना है, वही परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखाता है। प्रेम के बारे में अलग अलग प्रकार से हम लोग समझ कर रखे हैं। किसी किसी को प्रेम मतलब क्षमा करके मार खाते रहना, किसी किसी को क्षमा मतलब सब जाने देना, छोड़ दो, रखने दो, जाने दो, यही प्रेम। प्रेम क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा
अपने परमेश्वर से प्रेम करो। कैसे प्रेम करना? अपने सारे जो मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से, सारे प्राण से, परमेश्वर, सारे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करो। और उसके साथ साथ क्या करना? अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने जैसे अपने पड़ोसी से प्रेम करो। फिर प्रभु ने कहा, जैसे हमने प्रेम किया वैसे तुम्हारे भाइयों से प्रेम करो, चेलों से, कलीसिया के लोगों से प्रेम करो। ये सब प्रेम। तो कभी कभी बोलते हैं, अरे क्या, कहां प्रेम है? बोलने वाले के अंदर प्रेम नहीं है, इसलिए दूसरों को वो कहता है। अगर किसी के अंदर प्रेम है तो वो दूसरों से नहीं कहेगा कि उसके अंदर प्रेम नहीं है। जिसके अंदर प्रेम नहीं है वही कहेगा कि दूसरा के अंदर प्रेम है। तो सच में प्रेम क्या होता है? प्रेम क्या होता है? प्रेम का डेफिनेशन क्या है? उसका परिभाषा क्या है? एक वचन पढ़ेंगे, उसमें से आपको कुछ नया चीज से सीखने के लिए मिलेगा। दूसरा यूहन्ना 1:6 पढ़िए। और प्रेम यह है कि हम हाँ, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। फिर से पढ़ना। और प्रेम यह है कि हाँ, हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही प्रेम, आज्ञा है। प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले, वही है प्रेम। उसकी आज्ञा के अनुसार चलना ही प्रेम है। कैसे प्रेम करना? आज्ञाओं के अनुसार प्रेम करना, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। वही प्रेम का शब्द बहुत दुरुपयोग किया जाता है कभी कभी। एक व्यक्ति हमेशा परेशान करते रहता है, ये नहीं कि आप परेशान करते रहो, मैं आपको क्षमा करते रहूंगा, बिल्कुल नहीं है। यीशु मसीह एक गाल में वो कोई थप्पड़ मारेगा तो दूसरा गाल दिखाने के लिए बताया, उसको भी इसी प्रकार लोग समझते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं है। प्रभु का कहने का मतलब क्या है? बदला मत लो, बदला हम लूंगा, तुम बदला मत लो। उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा मार खाते रहेंगे, नहीं। आप मार खाते रहने के बारे में नहीं कहा गया है। प्रेम मतलब अनुशासन है, बता नहीं नहीं ये नहीं चलेगा भाई, ठीक है मैं क्षमा करता हूं लेकिन आगे मत करिए। यीशु मसीह प्रेम दिखाया उस स्त्री से। यूहन्ना यीशु समाचार अध्याय 7 में उसके बारे में पढ़ते हैं। एक व्यभिचारी स्त्री को प्रभु के पास लेकर के आए। लोग कहने लगे, इसको हम लोग पकड़े हैं। तो जो व्यभिचार में पकड़ा हुआ स्त्री को पथरा किया जाता है, पत्थर से मारा जाता है। तो वही इसको दंड देना है, लेकर के आया। आपका क्या कहना है? तब प्रभु का कहना हम लोग जानते हैं। प्रभु बहुत अच्छा से एक जवाब दिया। प्रभु यीशु ने कहा, बहुत अच्छा है, आप लोग का नियम बहुत सही है। तुम में से जो गलत नहीं किए कभी, वो पहला पत्थर मारे। वो पहला पत्थर मारे। प्रभु नीचे ही देखते हुए बैठे थे। ऊपर उठकर देखा, कोई एक व्यक्ति वहां पर नहीं था। कोई एक व्यक्ति नहीं था। किसी को हिम्मत नहीं पड़ा पत्थर मारने के लिए, क्योंकि उसमें से बहुत लोग उसी स्त्री से व्यभिचार करने के लिए गए होंगे। उसी स्त्री के साथ इन लोग भी व्यभिचार किए होंगे। वो अभी पत्थर मारने के लिए आया है। जब प्रभु कहने लगा, तब लोग, सब लोग अपने स्थान पर वापस चला गए। अभी प्रभु उस स्त्री से क्या कहा याद है? प्रभु उनसे कहा, चलो ठीक है, जब इन लोग, इन लोग तुम के लिए कुछ करने के लिए नहीं है, हम भी तुम्हें दंड देने के लिए, तुमको मैं यहां पर नहीं, दंड देने के लिए मैं नहीं हूं। लेकिन एक बात याद रखना है कि अभी से पाप मत करो, अभी से पाप मत करो। तो यही चीज प्रभु भी किया। प्रभु ये चाहता है हम सब लोग वही करें।
मतलब प्रेम का मतलब ये नहीं कि सब चीज होने देंगे, सब होने देंगे। प्रेम का मतलब ये नहीं कि क्षमा करना अकेले काली नहीं, वचन के अनुसार हर चीज को बनाए रखना है। बेटा गलत करता है, वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? छड़ी उठाओ, मारो उसको। प्रेम, प्रेम से छोड़ दो उसको, कुछ मत करो, नहीं। वचन कहता है उसको मारो, वही प्रेम है। मारना ही प्रेम है। प्रेम को समझ लीजिए पहले। वचन के अनुसार लोगों के ऊपर दया करना, क्यों? वचन कहता है दया करो। वचन कहता है गरीबों को जो सहायता करो। वचन कहता है विधवा का सुधि लो, दबे हुए लोगों का सुधि लो। इसलिए करते हैं, जो वचन के आधार पर जब हम जीवन बिताते हैं, वही प्रेम है। कैसे? परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर भरा है, उस प्रेम को कैसे हम प्रकट करेंगे? वचन के अनुसार चलने के द्वारा, परमेश्वर के अनुसार हमारा जीवन को हम लोग नियंत्रित करने के द्वारा हम लोग प्रेम करेंगे। यहां पर दूसरा यूहन्ना, उस वचन, हम लोग उस वचन भाग को पढ़ेंगे और कुछ चीज आपको समझ में आएगा प्रेम के बारे में जो कहता है, लेकिन प्रेम क्या होता है पढ़ेंगे। दूसरा यूहन्ना वही अध्याय 1 का वचन 5 से पढ़े। अब है महिला, मैं हाँ, तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम प्रेम रखे, सुनिए, प्रेम के बारे में बात करें। प्रेम रखे कैसे? हाँ, और प्रेम यह है कि हम हाँ, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। हम्म, ये तो वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए, क्योंकि हाँ, बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो हाँ, यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीही विरोधी यही है। हम्म, अपने आगे। विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवाह न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो हम्म, कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो नहीं, कोई सुनिए उस सुनिए, यहाँ पर देखिए, जिसके पास परमेश्वर नहीं है, जो वचन के मतलब वचन के विरोध काम करता है, जो झूठा सेवक के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ऐसे लोग उस समय थे। ठीक है, आगे पढ़ना। जो उसकी जो कोई उसकी शिक्षा में जो स्थिर कोई रहता मसीह है। की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। हाँ, यदि कोई तुम्हारे पास आए सुनिए, और यदि कोई तुम्हारे पास आए, उसे कैसे प्रेम दिखाना? पहले वचन में बोला था ना, प्रेम दिखाओ। कैसे प्रेम दिखाना? देखिए, ऐसे लोग अगर तुम्हारे पास कोई आते हैं, हाँ, और ये यही शिक्षा ना दे। अ, और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न हाँ, नमस्कार करो। सुनिए, प्रेम है इसलिए सबको बैठा कर पानी पिलाओ, सबको मुर्गा काट कर खाना खिलाओ। प्रेम के बाद ये नहीं है, समझ लो। प्रभु के लोग समझना प्रेम क्या होता है। प्रेम अनुशासन होता है। प्रेम खड़ा है। प्रेम ऐसे नहीं है कि कुछ भी हो जाए। प्रेम प्रेम प्रेम, ये प्रेम करना, प्रेम करना। अरे प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब अनुसार, यहां पर वो प्रेम करने के बारे में बता, ऐसे लोगों को घर पे स्वीकार मत करो, उसको बैठा कर पानी मत पिलाओ। जो वचन का विरोध काम करने वाला है, उसको बैठाना ही नहीं चाहिए। यही प्रेम है। तो याद रखे, प्रेम क्या होता है? वचन के अनुसार चलना ही प्रेम है। वचन के अनुसार व्यवहार करना ही प्रेम है। हर चीज को होने देंगे, चलने दो, ये प्रेम नहीं है। तो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, विश्वासी लोग
प्रेम से भरपूर हो जाए, वचन के अनुसार चलने वाले रहे। हम किसी को दिखाने के लिए प्रेम करने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रेम को प्रभु परमेश्वर देखता है। लोग जाने कि नहीं जाने, सच्चा प्रेम अगर है तो लोग भी जानेंगे, लोगों को भी पता चलेगा सच्चा प्रेम जब रहता है। तो प्रेम पति पत्नी के बीच में भी वचन के अनुसार प्रेम, माता पिता बच्चों के बीच में वचन के अनुसार, वही एफेसियों के पत्री 6 में हम लोग पढ़ते हैं, पूरा अच्छा सा लिखा हुआ है। कोलोसियों में दिया गया है कैसे प्रेम करना, कैसे परिवार चलाना, प्रेम से कैसे चलाना, मनमानी नहीं। मनमानी करना प्रेम नहीं है। बहुत लोग ऐसे सोच कर रखे मनमानी करो, प्रेम 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 दिखाना। अरे प्रेम ऐसे नहीं दिखाना। प्रेम दिखाना है तो अनुशासन करना, लोगों को जहां डांटना वहां पर डांटना, जहां बैठाना वहां बैठाना, जो काम सही करवाना सही करवाना, वही है प्रेम। तो प्रेम को दुरुपयोग नहीं करना, प्रेम को गलत नहीं समझना। प्रेम मतलब वचन के अनुसार जीना ही प्रेम है। परमेश्वर जो अपना प्रेम हमारे अंदर दिया है, उस प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर से प्रकट होगा। तब हम लोग ऐसे करेंगे, सब वचन के अनुसार, अपने लिए नहीं करेंगे, अपना बढ़ोतरी के लिए नहीं करेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार जब करने लगेंगे, सबका आशीष होगा, प्रभु का नाम का महिमा होगा। जब इस प्रेम में हम बढ़ने लगेंगे, परमेश्वर का प्रकाशन आपको और मिलेगा। हालेलुया। तो सामर्थी कलीसिया, सामर्थी सेवक, सामर्थी विश्वासी, हम सबके अंदर परमेश्वर और सामर्थ रखा है। वही यहाँ पर इफेसियों पत्र अध्याय 3 में हम लोग देखते। परमेश्वर हम सबको अनुग्रह करे। कलीसिया क्या होता है, सेवक क्या होता है, आप और हम विश्वासी का मतलब क्या है, क्या करना है। तो कलीसिया के अंदर अंधकार के शक्तियों को ज्ञान सिखाने का सामर्थ्य है। सेवक के अंदर अभिषेक है, जिसके लिए वो सेवा करता है उनके प्रति उनको दो दिया गया है। और विश्वासी जो है उसके अंदर प्रेम दिया गया है। उस प्रेम में हम बढ़ना है, उस प्रेम को और सीखना है, उसका गहरा, उसका चौड़ाई, उसका जो चीजों को सीख कर हम लोग आगे बढ़ना। परमेश्वर हम सबको अनुग्रह आशीष करे।